नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे पहला चैप्टर, जिसे पढ़े बिना कहा जाए कि यूपीएससी बीपीएससी क्या किसी भी जनरल कंपटीशन के तैयारी को कहा जाता है कि अधूरा रह जाता है। और लगभग एक प्रश्न तो अक्सर एग्जाम में जरूर होते हैं, नॉर्मल एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछ ही दिया जाता है जो जनरल कंपटीशन से है। तो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि क्या है ये टॉपिक जो इतना फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी से आप समझ रहे होंगे कि कोई घाटी का चर्चा मिल रहा है। सिंधु नाम आपको पता चल रहा है, हड़प्पा भी आपको यहाँ, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, एक शब्द जो आपको दिख रहा है सभ्यता, पहले उसको समझ लेते हैं। और सभ्यता के बारे में समझने से पहले हम लोग देखें कि दो टॉपिक बीच में लाते हैं और दोनों को हम लोग सबसे बारी बारी समझते हैं। एक है सभ्यता और दूसरी है संस्कृति। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। बहुत लोगों का यह कंफ्यूजन रहता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सभ्यता और संस्कृति, हालांकि देखने बोलचाल की भाषा में तो लगता है कि बिल्कुल समान है, लेकिन अर्थ के आधार पर देखा जाए तो बिल्कुल दोनों का रास्ता अपना अलग अलग है। दोनों दो चीज है, समान नहीं है। सभ्यता और संस्कृति दोनों ही समाज से जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन इसमें अंतर बहुत ज्यादा है। सभ्यता से क्या होता है कि मनुष्य के भौतिक विकास का पता चलता है। सभ्यता से क्या होता है? मनुष्य के भौतिक विकास का पता चलता है। ध्यान रखेंगे, इससे मनुष्य के भौतिक विकास का पता चलता है, जबकि संस्कृति से मनुष्य के मानसिक विकास का पता चलता है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक विकास कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का रहन सहन, उस समय का जो भी चीजें थी, फिजिकली जो चीजें थी, उसी का प्राप्त होता अनुभव होता है, उसके विकास का पता चलता है उस समय कितना विकास हुआ था। और संस्कृति से मनुष्य के मानसिक विकास का पता चलता है कि उस समय मनुष्य जो है उसका मानसिक विकास कितना हो गया था। सभ्यता का संबंध हमारे बाहरी जीवन से है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। और सभ्यता का संबंध हमारे बाहरी जीवन से के ढंग से होता है, जैसे कि बाहरी जीवन यानी भौतिक कहने का तात्पर्य, जैसे कि खान पान, उस समय के लोगों का खान पान क्या रहा है, रहन सहन क्या था, बोलचाल की भाषाएं क्या रही, बोलचाल किस प्रकार की थी। जबकि संस्कृति की बात करें कि संस्कृति का संबंध जो है हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारी चिंतन पर निर्भर करता है, आपके विचार पर निर्भर करता है, लोगों की विचारधारा पर निर्भर करता है। यानी इस प्रकार से ही आप समझ गए होंगे कि भौतिक विकास और मानसिक विकास दोनों दो चीज है। भारतीय संस्कृति जो है और सभ्यता जो है, कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति और सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी भी कहा जाता है। जननी अर्थात माता। जीने की कला ही, अगर कहा जाए, जीवन जीने की कला ही विज्ञान, अगर कहा जाए जैसे विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र हो, भारतीय संस्कृति का सदैव इन सब में विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की जो संस्कृतियां की बात किया जाए कि अन्य देशों की संस्कृतियां
समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही है, किंतु भारत की जो संस्कृति है और यहाँ की जो सभ्यता है आदि काल से ही यानी प्राचीन काल से ही अपनी परंपरागत अस्तित्व के साथ आज भी अमर अजर अमर बनी हुई है। यानी ये था हमारा सभ्यता और संस्कृति से संबंधित कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। यानी सभ्यता से मनुष्य के भौतिक विकास, रहन सहन, खाना पीना, चाल चलन, इन सभी का पता चलता है। और संस्कृति यानी मानसिक विकास, लोगों के चिंतन करने की चीजें, सोच कैसी थी, उनकी विचारधारा कैसी थी, यानी वो संस्कृति कहलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, और नहीं या हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ये क्या है। इस सभ्यता के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है या हड़प्पा की सभ्यता, ये उस समय अस्तित्व में आई जब इतने बड़े आकार की केवल 2 सभ्यता ही अस्तित्व में थी। यानी इससे पहले, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले सिर्फ 2 ही या 3 सभ्यता लगभग थी। 2 ही सभ्यताएं थी लगभग। एक चीन की भी बात आती है, लेकिन 2 सभ्यताएं थी, एक मिस्र की सभ्यता और दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। दो सभ्यताएं थी, यानी हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व 2 सभ्यताएं थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब सामने आई, इससे पहले 2 सभ्यताओं की चर्चा समाप्त हो चुकी थी। यानी 2 सभ्यताएं टल चुकी थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, देखिए बात कहां से आती है। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, तब उन्होंने, ब्रिटिश शासकों ने क्या किया, इसकी कहानी थोड़ा सा समझते हैं कि लाहौर और कराची को जोड़ने के लिए, लाहौर और कराची को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना शुरू कर रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। समझते हैं क्या कि कैसे अस्तित्व में आया है सिंधु घाटी की सभ्यता। लोग तो कह देते हैं कि इसकी खुदाई कब हुई याद कर लेते हैं, लेकिन क्यों किया गया, हर जगह की जगह क्यों नहीं खुदाई कर दी जाती है। आखिर उस जो एरिया रहा है सभ्यता का, उसकी खुदाई कराएगी, कारण क्या था। तो कारण यही था कि जब ब्रिटिश शासन के जब अधीन था भारत, तो उस समय सरकार ने एक परियोजना शुरू की जिसके तहत जो है लाहौर से कराची को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछानी थी। इसकी परियोजना शुरू की गई थी। नेटवर्क के लिए रेल लाइन बिछाते समय कुछ श्रमिकों को जो उस समय काम कर रहे थे, एक विशाल मैदान मिला, बहुत बड़ा क्षेत्र मिला, जिस पर व्यवस्थित रूप से देखा गया कि लोग देखा कि एकदम बिल्कुल सजा सजाया हुआ, एकदम अच्छी तरह से पकी हुई ईंट रखी गई थी। पहले तो श्रमिकों को लगा, उन्होंने इसकी परवाह बहुत नहीं किया, चलो होगा, कोई रहता होगा, समाप्त हो गया होगा। लेकिन बाद में जब अन्य अधिकारी वहां पहुंचे, बड़े अधिकारी, देखिए कि होता क्या है, यही होता है एजुकेशन। श्रमिक लोग थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, सोचे कोई रहता होगा, उसको टाल दिया। जब उसके बड़े अधिकारी गए तो पढ़े लिखे थे, दिमाग वाले थे, एजुकेशन उनका अच्छा खासा था। तो जैसे वो पहुंचे वहां पे अधिकारी लोग, तो उन्होंने वहां की सभ्यता के अन्य प्रमाण मिलने लगे और उन्होंने उस क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र थे उसको अधिक गहराई से खुदाई करने और व्यापक रूप से जांच करने के लिए फैसला ले लिया कि आखिर है क्या इस क्षेत्र में, दूर दराज तक कोई आखिर रह नहीं रहा है और इतनी सजी सजावटी हुई जो क्षेत्र है, पकी हुई ईंटें, बिल्कुल कहा जाए उस समय की स्थिति कहा जाए कि आज जिस प्रकार से शहरों में सिस्टमेटिक ढंग से कॉलोनी बसाई जाती है, बिल्कुल एकदम उसी तरह से कहा जाए, एकदम विकसित तौर तरीके से दिखा और उसके मन में विचार आया कि कुछ तो जरूर है यहाँ पर और उसकी खुदाई करने की फैसला लिया सरकार ने।
उन्होंने जो सभ्यता खोजी वहां पे, वह मानव जाति के इतिहास में इतिहासकारों द्वारा अब तक का सबसे ज्ञात प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। वह थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान अफगानिस्तान, जो वर्तमान का अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है और उत्तर पश्चिम के पूर्वोत्तर तक फैली हुई थी। मतलब अफगानिस्तान से भारत के कहा जाए कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वहां तक फैली हुई थी। और यह सभ्यता 3300 कहा जाए ईसा पूर्व, कथन के अनुसार 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक चली और 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच बहुत ज्यादा यह फली फूली और यह सिंधु नदी के किनारे, बेसिन के किनारे फली फूली, जो पूरे पाकिस्तान में फैल गई। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता अपनी सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था, शहरी सभ्यता, पक्की ईंटों के निर्माण, बहुमंजिला संरचना, हस्तशिल्प, मुद्रा के लिए मुहर और तांबे, शीशा, कांस्य और टीन के धातु कर्म के लिए जानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखेंगे, कांस्य युग की सभ्यता की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। अब बात करते हैं कि इसका क्षेत्र क्या रहा है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या रहा है। पहला तो हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या रहा है। टॉपिक है हम लोग का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें कि यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। कब? 2500 ईसा पूर्व की बात है कि दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में ये फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृतियों से भी पुरानी है, लेकिन इन संस्कृतियों की तुलना में कहीं अधिक विकसित है। इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ। सिंध में, जो पाकिस्तान में भी वर्तमान में है, सिंध में कई स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति के केंद्रीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और परिपक्व हड़प्पा कहने का मतलब जब यह सभ्यता बहुत ज्यादा फली फूली, संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र और सिंध और पंजाब में था उस समय, जो सबसे ज्यादा विकसित हुआ। मुख्यतः सिंधु घाटी में यहां से यह दक्षिण और पूर्व की ओर विस्तारित हुई, फैलते गई। और पूरा जो इसका क्षेत्र रहा हड़प्पा सभ्यता का, अगर आकार की बात किया जाए तो त्रिभुजाकार रूप में था। त्रिभुजाकार आकृति में इसका पूरा क्षेत्र था और जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ था तथा उपमहाद्वीप में अब तक का लगभग 1500 ईस्वी, जो कहा जाए अब तक लगभग 1500 हड़प्पा स्थल ज्ञात हैं। यानी इसका स्थल 1500 यानी 1500 इसके स्थल। लेकिन सर जॉन मार्शल जो थे, नाम सुने होंगे आप, सर जॉन
मार्शल। सर जॉन मार्शल पहले पुरातत्ववेदा थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कहा जाए, पहले पुरातत्ववेदा थे जिन्होंने इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी के सभ्यता का नाम दिया। पूछ देता एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी के सभ्यता का नाम किसने दिया, तो सर जॉन मार्शल ने। 1921 ईस्वी में खनन की जाने वाली इस सभ्यता का पहला स्थान हड़प्पा था। यानी पूरा जो क्षेत्र था, यह त्रिभुजाकार क्षेत्र जिसका ये क्षेत्रफल है आपके सामने, इसमें सबसे पहले यानी 1921 में जो खुदाई की गई, जो स्थल था उसका नाम था हड़प्पा। उसकी खुदाई की गई कि पूछ देता है परीक्षा में कि हड़प्पा की खुदाई कब की गई, तो 1921 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया। किसने किया नेतृत्व? दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल उस समय के तत्कालीन पुरातत्ववेदा थे। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 से अधिक स्थलों का पता चला है। भारत जो है कहा जाए लगभग इन 1000 साल पुरानी, हजारों साल पुरानी सभ्यता के अधिकांश स्थलों का यह क्षेत्र रहा है। यानी लगभग 1000 क्षेत्र भारत में इसके हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र खोजकर्ता और वहां से प्राप्त जो अवशेष हैं उसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। इनके जो प्रमुख स्थलों के बारे में समझेंगे और आप उसे नोट भी करते चलेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा नामक स्थल की। इस हड़प्पा नामक स्थल की यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन या खोजा गया स्थल है। यानी सबसे पहला है ये 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में पुरातत्वविद दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। यह पश्चिम पंजाब के साहिवाल जिले में, कहां पर है? पश्चिमी पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। यह शहर जो है, हड़प्पा शहर है, संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहरी केंद्र था, सेंटर था कहा जाए तो। इस स्थल से, हड़प्पा से प्राप्त कुछ प्रमुख पुरातत्व निष्कर्ष कुछ हैं। जैसे यहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई पूछ देता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में मानव शरीर रचना को दर्शाती 2 बलुआ के पत्थर प्राप्त हुए, मूर्ति प्राप्त हुई, बैलगाड़ी यहां से प्राप्त हुई, 6 अन्य भंडार की 2 पंक्तियां प्राप्त हुई, हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई, लाल बलुआ पत्थर नर और धड़ प्राप्त हुआ, देवी मां की मूर्ति प्राप्त हुई, सिंधु लिपि के साथ एक मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए जिस पर सिंधु लिपि में कुछ लिखा हुआ था। उसके साथ साथ एक टेराकोटा मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई। यानी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होने वाली लगभग, यानी हड़प्पा स्थल से इतनी सारी चीजें प्राप्त हुई। दूसरा सबसे प्रमुख जो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र रहा वो रहा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से खोजा जाने वाला यह दूसरा स्थान है, दूसरा स्थल है।
इसकी खोज रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी, यानी इसकी खोज जो है रखालदास बनर्जी और उनकी टीम के द्वारा इसकी खुदाई की गई। कब? 1922 में। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अधिकांश गैंडा की मुहरों की खोज की गई। इस शहर से यानी मोहनजोदड़ो से यहां से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? यहां से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में एक विशाल स्नानागार यानी उस समय का कहा जाए बाथरूम, बहुत बड़ा दुर्ग यानी कि किला, नाचती हुई लड़की की कांस्य की प्रतिमा यानी कांस्य से बनी हुई एक नाचती हुई लड़की की वहां से प्रतिमा प्राप्त हुई। उसके साथ साथ कांस्य का भैंसा, दाढ़ी वाले पुजारी की स्टेट टाइप मूर्ति, पशुपति की मोहर, महान अन्न भंडार और मेसोपोटामिया के समान 3 बेलनाकार आकृति की मुहरें भी प्राप्त हुई। और इसके साथ साथ यहाँ पे टेराकोटा के खिलौने और बुने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। इसके बाद बात आता है तीसरा प्रमुख जगह सुतका गैंडोर। जगह का नाम है सुतका गैंडोर। तीसरा सुतका गैंडोर 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में एक सुतका गैंडोर की अगर बात करें, इसकी खुदाई ऑस्टिन नामक, क्या नाम था? ऑस्टिन। एक ऑस्टिन नामक प्रमुख, उनका एक और नाम था प्लिंट ब्लेडसचियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई। उसका पूरा नाम था प्लिंट ब्लेडसचियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई थी। यह हड़प्पा जो स्थल है, कौन? सुतका गैंडोर। यह हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के मकरान जिले में दस्त नदी के किनारे स्थित है। अब तक यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, जिसे जाना जाता है कि सबसे प्राचीन स्थल यही है। अधिकांश हड़प्पा स्थलों की तरह सुतका गैंडोर में भी एक गढ़ और रक्षात्मक दीवार है जो लगभग 30 फीट चौड़ी है। पुरातत्ववेदों का मानना है कि यह हड़प्पा स्थल लोथल से मेसोपोटामिया के व्यापार मार्ग पर रहा होगा। लगभग उन लोगों का मानना है, इतिहासकारों का। इस स्थल से प्राप्त जो वस्तुएं हैं तो वो क्या क्या है? पत्थर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, खोल, मोती और मिट्टी से बनी हुई चूड़ियां, यहीं से ये सभी वस्तु यहां से प्राप्त हुई। इसके बाद जगह का नाम आता है चांदहुदड़ो। चांदहुदड़ो, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में चांदहुदड़ो नामक स्थल हड़प्पा की खुदाई हुई। इसकी खुदाई कहा जाए कि MGM मजूमदार और उनकी टीम के द्वारा की गई। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील दूर है। 80 मील दूर स्थित है। इस स्थल के पुरातात्विक निष्कर्ष से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जो शहर है, चांदहुदड़ो जो शहर है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण केंद्र था और संभवतः यह परिपक्व शहर था, बहुत विकसित शहर था। यह एकमात्र सिंधु शहर है जिसमें किसी भी प्रकार का दुर्ग या किला यहां पे नहीं था।
यहाँ से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं थी वह थी मानक बनाने वाली फैक्ट्री के निशान, जो उस समय के मानक बनाने वाली फैक्ट्री यहाँ पर थी। काजल और लिपस्टिक के उपयोग की यहाँ से ही प्रमाण मिलती है। दवात यानी इंपोर्ट का यहाँ से प्रमाण मिलता है, यहीं से प्राप्त हुआ था। बैठे चालक के साथ गाड़ी की छाप यहाँ से प्राप्त हुई है। ये सभी वस्तुएं, प्रमुख वस्तुएं चामुंडरों से प्राप्त हुई है। एक सबसे प्रमुख एक और शहर यहाँ पर है, लोथल की चर्चा मिलती है। लोथल ये पुरातात्विक अगर कहा जाए कि आर राव ने 1953 में सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर का पता लगाया और यह गुजरात के बारे में बताया कि यह गुजरात के खंभात की खाड़ी के पास स्थित है। साबरमती नदी के तट पर यह स्थित है। इस हड़प्पा स्थल की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोथल का यह है कि इसमें एक बंदरगाह है, जिसे देश का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। यह जो बंदरगाह है साबरमती नदी के रास्ते शहर को अरब सागर से जोड़ती है। इसने शहर को पूरी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बना दिया था, हड़प्पा सभ्यता का। पुरातत्ववेदों का मानना है कि लोथल जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता था और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे व्यापक रूप से संशोधित तटीय स्थल थी। यहां से प्राप्त पुरातात्विक निष्कर्ष यहां से शामिल हैं। क्या क्या यहां से प्राप्त है? तो बंदरगाह, जहाज घाट जिसको कहते हैं, एकल दुर्ग, युगल कब्रगाह। युगल कब्रगाह का मतलब वहां पर एक साथ 200 को दफनाने से 200 को दफनाया जाता था। तो उससे पता लगाया गया कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में शायद उस समय सती प्रथा भी थी, यानी पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को भी उसके साथ उसमें दफना दिया जाता था। युगल कब्रगाह का मतलब अर्थ यही निकाला जाता है। एक अनुमान होता नहीं था, ये किसी किताब में लिखा नहीं है कि होता था, एक अनुमान लगाया जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल का जो भी इतिहास है उसका एक अनुमान है, कंफर्म नहीं है कोई चीज। चालाक लोमड़ी की एक कहानी के साथ वहां से मुहर प्राप्त हुई, चावल का छिलका प्राप्त हुआ, शतरंज का खेल का वहां से कुछ प्रमाण मिले, घोड़े और जहाज के टेराकोटा के आंकड़े भी यहां से प्राप्त हुए। एक और इसमें एक प्रमुख शहर था कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में 1953 में अमलानंद घोष द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा शहर की खुदाई की गई। इस स्थल की खुदाई की गई किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में इस स्थल की खुदाई हुई। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय के प्राचीन काल की जो सरस्वती नदी थी उसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यही सरस्वती नदी यही है। पुरातत्ववेदों के द्वारा उनका दावा है कि कालीबंगा से जुते गए खेत का दुनिया का पहला प्रमाण प्राप्त होता है कि उस समय खेतों की जुताई होती थी। कालीबंगा शहर से जिन चीजों का पता लगा उसमें प्रमुख थे 2 दुर्ग यानी किले, जली हुई चूड़ियां, अग्नि वेदियां, धूप में सुखाई हुई ईंटें, जुताई वाले खेत, लकड़ी का हल। जो अब जुताई हुई तो स्वाभाविक है कि हल का प्रमाण मिलेगा ही मिलेगा, तो लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डियां, निचले दुर्ग वाले शहर, तांबे के बड़े कलश और मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ छोटे गोलाकार गड्ढे भी वहां पे प्राप्त हुए। एक और प्रमुख स्थल था बनावली।
इसके बारे में कहा जाता है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जिसे 1974 में कहा जाता है कि आर.एस. बिष्ट द्वारा खोजा गया था। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यह कालीबंगा से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लगभग स्थित है। इस शहर में 5 मीटर ऊंची रक्षा दीवारों के साथ साथ एक अच्छी तरह से निर्मित किला शहर है। घरों के निर्माण के लिए जले और ढाली हुई ईंट भट्टों का उपयोग किया जाता था, इसके बारे में पता लगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है बनावली से बरामद हुए। मिट्टी के बर्तन का संयोजन कालीबंगा के समान ही लगभग है। यहां से प्राप्त होने वाली कलाकृतियों में शामिल है अच्छी गुणवत्ता के जौ के दाने, खिलौने के हल, बस्ती अंडाकार आकार की थी, कछुआ खोल, हाथी के दांत, पुरुषों और महिलाओं दोनों के मानव आकृति, खाना पकाने के बर्तन इत्यादि। एक थोड़ा सा और एक टॉपिक समझ लेते, इसमें है एक धौलावीरा स्थान था, इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। किसका प्रमुख स्थान था? धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में चर्चा मिलती है कि धौलावीरा को पहली बार 1967 में खोजा गया। कब खोजा गया? 1967 ईस्वी में खोजा गया और 1985 में खोजा गया। स्थल कब? 1967 में, और 1985 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा ही इसकी खुदाई की गई। आर.एस. बिष्ट द्वारा इसकी खुदाई की गई। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हाल ही में 2014 की यह घटना है कि 2014 में इस स्थान से हड़प्पा की जो जगह है, कौन सा? धौलावीरा से एक बावड़ी की खोज की गई थी। यह मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के आकार का 3 गुना बड़ा था। खुदाई के दौरान विभिन्न जलाशय मिले हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा के शहरों में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कार्यरत थी। पूरे शहर को 3 भागों में बांटा गया था: दुर्ग, मध्य शहर और निचला शहर। 3 भागों में बांटा गया था। यह ऐसा विभाजन वाला एकमात्र हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो शहर की योजना के समानांतर चतुर्भुज थी। यहां से प्राप्त कलाकृतियों में साइन बोर्ड, बड़े जलाशय और तटबंध बांधों, नंगे पुरुषों द्वारा चलाए जा रहे बैलों के एक जोड़े से बंधे रथ की आकृति निर्माण में चट्टानों का उपयोग आदि, इन सभी चीजों का यहां से ये प्राप्त होते हैं। हालांकि ये हड़प्पा के ये प्रमुख स्थल थे। जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा के स्थल लगभग 1500 से 1500 के आसपास है लगभग, जिसमें प्रमुख जहां से प्रश्न पूछा जाता है, राखी गढ़ी वगैरह बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर प्रश्न पूछा जाता है। यानी जो ज्यादातर जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसकी उत्खनन कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, और यहाँ से प्राप्त होने वाले कौन कौन सी वस्तु हैं जिसके बारे में चर्चा की है। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक थोड़ा सा हम लोग समझे ही। यहाँ का आर्थिक यानी लोग उस समय अपना आर्थिक जीवन कैसे जीते थे, सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था। ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर कहा जाए तो इसको कम से कम पढ़ा जाए तो बहुत लंबा जाएगा। बाकी इसके बारे में, इसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।